हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि यदि आप लोग CSIR नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें कि आपका जो JRF है उसके लिए क्वालिफाई हो जाए या फिर आपका नेट के लिए क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, हो सकता है आप सितंबर वाला दे रहे हो सकता है आप दिसंबर वाला दे रहे हो, या ये भी बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है कि आप दोनों ही देने वाले हों। क्योंकि हम यहाँ पर फिज़िक्स की बात करते हैं इसलिए फ़िज़िक्स को मैं एज अ रेफरेंस लेकर चलूँगा कि फ़िज़िक्स से यदि आप हैं तो आपको कितने नंबर के कम से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने चाहिए उसके पहले हमें पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है और क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होता है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि हम फिज़िक्स से हैं या मैं फिज़िक्स से हूँ तो इसलिए मैं फ़िज़िक्स को एज अ रेफरेंस सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करता हूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके पास कितने सेक्शन आते हैं? 3 सेक्शन आते हैं। अगर मैं उनको लिख दूँ A B C तो 3 सेक्शन आएंगे A B और C। A वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसमें 20। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं कितने होते हैं? 20। यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे कितने? 20। बी की मैं बात करूँ, बी यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का होगा, जो भी डोमेन का आपका होगा, अगर आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स का, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री, बायोटेक से हैं तो बायोटेक। फिलहाल फिजिक्स की बात हो रही है तो बी सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? 25। और जो सी सेक्शन है उसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? 30। तो अगर मैं टोटल क्वेश्चंस जो पेपर के अंदर आए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस फिजिक्स वाले पेपर के अंदर यानी कि फिजिकल साइंस वाले पेपर में कितने आ गए? 75 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू पेपर है कि कितने कम से कम आप अटेम्प्ट करें। मतलब आप 20 क्वेश्चन है तो 20 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? तो 20 में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कितने? सेक्शन ए में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 15, सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 20 और सेक्शन सी में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 20। यानी कि आपको जो टोटल अटेम्प्ट मारने होते हैं, अलाउड होते हैं, वो कितने होते हैं? 20 40 प्लस 15 कितने हो गए? 55। तो 55 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मारने होते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। कितने कितने नंबर के होते हैं उसकी बात कर लें तो अगर मार्क्स की बात की जाए तो ए सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर के होंगे, बी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 3.5 नंबर के होंगे और सी सेक्शन के क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। ए वाले 2 नंबर के, बी वाले 3.5 नंबर के, सी वाले 5 नंबर के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग, तो अगर मैं बात करूं ए सेक्शन में तो ए सेक्शन में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5। अगर मैं बी सेक्शन की बात करता हूं तो बी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी 0.875 और अगर मैं सी सेक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1.25। ये हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है ए सेक्शन में, बी सेक्शन में और सी सेक्शन में। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूं कि एक पेपर में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है, पेपर कुल कितने नंबर का हो गया, तो अटेम्प्ट कितने मारने? 15। तो 15 दूनी 30, 30 तो यहाँ से हो गए, फिर यहाँ से हो गए, है ना, और फिर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो 15 दूनी 30 ये हो गया, 20 3 60, 20 5 100, ये 70 ये हो गए और 100 ये हो गए। तो टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो कितने हो गए? 200। तो कुल जो पेपर है पूरा वो कितने नंबर का आ रहा है? 200 नंबर का। ठीक है, टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स है। तो यानी कि अगर मैं फिज़िकल साइंस से हूँ तो जो पेपर हमें मिलेगा वो कितने नंबर का मिलेगा? 200 नंबर का पेपर करना है हमें। 200 नंबर के पेपर में सेक्शन ए में अटेम्प्ट मारने हैं मुझे 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी में अटेम्प्ट मारने हैं 20 क्वेश्चन और सेक्शन सी में अटेम्प्ट मारने हैं 20 क्वेश्चन। ये मैक्सिमम है जो आप कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप कितने अटेम्प्ट करें। ए के अंदर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.5। बी के अंदर हर एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.875 और सी के अंदर हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1.25। ठीक है, ये तो बात हो गई पैटर्न की। अब यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के मैं एनालिसिस को देखता हूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो JRF के लिए
JRF के लिए मोटा मोटी मैं बात करूं तो 50% से लेके और 53%, आप 54 भी पकड़ सकते हो, तो 50% से 53% तक आपका सिलेक्शन हो जाता है, JRF के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। यानी कि अगर मैं 200 नंबर का मेरा पेपर है तो 200 का 50% हुआ कितना, 100 नंबर, ठीक है। और अगर 53 में पकड़ लेता हूँ तो 53% का मतलब कितना हुआ, 106 नंबर। तो कितना हुआ, 106 नंबर। ये मैं बात कर रहा हूँ UR कैटेगरी, किसकी, UR कैटेगरी। UR कैटेगरी बोले तो जनरल, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जनरल कैटेगरी, ठीक है। किसकी बात की मैंने, JRF की। 50% से लेकर 53% तक मैं वेरिएशन दे रहा हूँ। और जनरल अगर मैं मार्क्स के फॉर्म में इसको बताऊँ तो 100 नंबर से लेकर 106 नंबर तक, अगर मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। फिर बात करते हैं हम नेट के लिए, कि नेट के लिए कितने पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो नेट का अराउंड 5% इससे लगभग वेरिएशन रहता है, यानी कि 5% कम रहता है। तो अगर 50% है, 5% भी मैं अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ तो 47% लिख लेते हैं। 47% से लेकर, यहाँ 53 है तो यहाँ पर अपन कर देते हैं कितने, 52%। तो 47 से 52% तक के ऊपर, यानी कि आपका क्या क्लियर हो गया, नेट क्लियर हो गया। और नेट क्लियर हो गया, इसका मतलब अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो मार्क्स की बात करते हैं तो कितने आ गए, यहाँ पर आ गए 94 टू 104। कितने नंबर आ गए, 94 टू 104 नंबर आ गए, यदि आपको नेट क्लियर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्क्स की बात कि इतने नंबर आपको लाने हैं 200 में से। अब 200 में से इतने से नंबर लाने हैं, ये नंबर आए कैसे। तो इस नंबर को लाने के लिए अब अपन बात करते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। तो मैं वापस से एक बार लिख लेता हूँ तीनों सेक्शंस, A, B और C। यहाँ पर आपको कितने अटैम्प्ट मारने हैं, अटैम्प्ट मारने हैं आपको यहाँ पर 15, मतलब आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20। यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, मार्क्स हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर है कितने, 3.5, और यहाँ पर कितने हैं, एक है 5। अब ये जो सेक्शन है ये होता है एप्टीट्यूड वाला, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला। और ये आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है थोड़े से बड़े होंगे, 3.5 नंबर वाले क्वेश्चन है तो थोड़े छोटे होंगे। मैं मान के चलता हूँ कंडीशन ए में, कंडीशन ए कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो ठीक ठाक है, होना भी चाहिए क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो बहुत ठीक ठाक होना चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई हो हल्ला नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये नहीं आता। फिर भी मैं पहली कंडीशन यही लेके चल रहा हूँ कि आप ठीक ठाक हैं, ठीक है, आप ठीक ठाक हैं। तो हम ये पकड़ लेते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए यहाँ से। कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन। आपकी जो स्ट्रीम है यानी कि फिजिक्स के अंदर भी आप ठीक ठाक है, तो 10 क्वेश्चन आप यहाँ से करके ले गए और 10 क्वेश्चन ही आप यहाँ से करके ले गए। तो यदि अब मैं सम लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए, 10 इंटू ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना हो गया 10 इंटू 3.5, और यहाँ पर कितना हो गया 10 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल देखूँ तो ये मेरा कितना हो गया 50 नंबर। फिर यहाँ पर कितना हो गया 10, 30, और ये कितना हो गया 35, ये 35 नंबर, और ये कितना हो गया 20 नंबर। तो टोटल अगर देखें तो कितना हो गया 50 और 30 85, 80 85, 85 105 नंबर। ये कितना नंबर हो गया 105 नंबर। अभी मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आप इसमें से कुछ गलत भी करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत आराम से पेपर दे रहे हैं और 10 क्वेश्चन ही आप में अटैम्प्ट किए हैं, बहुत मिनिमम, ठीक है। वो वाली कहानी की भी बात करेंगे कि लास्ट में जो आप भगदड़ के खेल में कि चल इतने हो गए, लालच में 2-3 और कर देते हैं, फिर वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपने सही किए हैं, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में ये मान लेता हूँ कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो ख़राब है, यानी कि पूरे साल आपने फिजिक्स पढ़ा, एप्टीट्यूड पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो कई बच्चे हैं जिनका कहना होता है कि एप्टीट्यूड हम नहीं पढ़ पाए, तो वो वाली कंडीशन भी मान लेते हैं कि एप्टीट्यूड आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कितने भी वर्स्ट कंडीशन हो, मैं मान लेता हूँ कि 5 क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, पर पूरे साल अगर फिजिक्स पढ़ी है तो उसका हर जाना कहीं तो कंपनसेशन होगा। तो यहाँ मान लेते हैं आपने 12 करें, ठीक है, कितने करें 12 करें, और यहाँ पर फिर से वही 10 करें। तो अगर यहाँ पर मार्क्स लगाया जाए तो 12 इंटू 3.5, और यहाँ पर लगाया जाए और यहाँ पर लगाया जाए तो यहाँ पर वही 50, यहाँ पर कितने हो गए 10 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 12×3 36 और 12×5 60, यहाँ पर कितने नंबर हो गए 41, कितने हो गए 41, ठीक है। तो टोटल करो इनका टोटल कितना आएगा 50 40 90 91 101। यहाँ पर भी कितने मार्क्स आ गए 101। वो उस केस में है जब आपने एप्टीट्यूड
को हाथ तक भी नहीं लगाया, मतलब कि आप अपने आप को वर्स्ट मान के जा रहे थे। ठीक, ये 2 केस हो गए। अब अगर ये 2 केसों को ही हम कंसिडर करके चलें कि कंडीशन ए में आप ये 10-10 अटैम्प्ट मारते हैं, कंडीशन बी में भी आप कितने मार रहे हैं 10, और 12 कितने हो गए 22, 22 और 5 कितने हो गए 27 क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन के आसपास यदि आप अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, जिसमें आपने फिजिक्स बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है, एप्टीट्यूड को आपने हाथ नहीं लगाया है, तो भी आप कितने नंबर ला रहे हैं 101 नंबर ला रहे हैं। और मैंने क्या कहा, यदि आपको नेट निकालना है तो वहाँ के जो कट ऑफ जा रही है वो कितनी जा रही है 94 to 104, यानी कि आप बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, है ना। और यदि आप ये वाला कर रहे हैं जो जिसमें 10-10-10 तीनों क्वेश्चन लगा रहे हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आप निकाल के आ रहे हैं, तो आप कहाँ पर पहुंच रहे हैं 105 नंबर पे पहुंच रहे हैं, यानी कि आप वो जो क्वालिफाई है नेट पी और JRF दोनों कर रहे हैं। तो ये अभी मैंने आपको एक आइडियल कंडीशन बताई कि जिसमें आपने कोई भी गलत नहीं किया। अब होता क्या है कि हम जब इतने से क्वेश्चन करके आते हैं तो हम एक तो एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं, तो एग्ज़ाम का प्रेशर ही इतना होता है कि ये सोचते हैं कि यार कम क्वेश्चन किए हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम खेल खेलना चालू करते हैं गैस का। हम मारते हैं गैस, है ना, कि गैस मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग ऐसे, पहले पेन पेपर वाला सीन था, तो ऐसे रबड़ को उछाला, जिस पर अगर गिर गया वो आंसर हो गया। ठीक है, कई लोग ऐसे आंख बंद करके स्क्रीन पे ऐसे लगाते हैं कि जहाँ पर टिक कर गई मेरी फिंगर, वो आंसर हो गया। तो वो वाली जो गैस की कहानी है, एक तो हम पहले ही किनारे पे चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो गैस वाली कहानी में हम 5-6 क्वेश्चन हमारी संतुष्टि के लिए कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उस केस में हम 5 से 6 क्वेश्चन कर जाते हैं, टप्पे मार देते हैं, मतलब हम गैस लगा के आते हैं। और उन गैस में से हमारे करीबन अगर 3-4 क्वेश्चन भी गलत हो गए, तो हमारा जो स्कोर है, अगर हम इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं जो सही हैं, तो हमारा जो स्कोर है वो घटकर आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो वो घट के आ जाता है 91 से और 92 पर आ जाता है। ये सारी बात हो रही है UR कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की। और फिर हम पाते हैं कि हम अपने आप को कोस रहे होते हैं कि यार मैं 2 नंबर से रह गया, यार मैं 3 नंबर से रह गया, मैंने इतने सिली क्वेश्चन कर दिए, सिली मिस्टेक मार दी। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है एग्ज़ाम में, हमें जो आता है वो करके आना है। आप इतने 10-10-10 यानी कि 27 से लेके 30 क्वेश्चन तक भी आप अटैम्प्ट मारोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको बाद में करने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।